Hello बच्चों, let's read this given question. So the given question says that if r bar is the position vector of a particle at time t, r dash is the position vector of a particle at time t dash, and delta r is the displacement vector, then the instantaneous velocity is given by. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है आर बार, और फिर दूसरा एक पोजीशन मतलब इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन की तरह हम कंसीडर कर सकते हैं. तो सेकंड पोजीशन क्या दी है, आर डैश में दी है. जो पहली पोजीशन है वो टाइम टी पे है और जो आर डैश पोजीशन है वो टाइम टी डैश पे है. तो हमसे बोला गया है जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो डेल्टा आर से डिनोट किया जा रहा है. तो इस इंफॉर्मेशन के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम कैसे देंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमसे पूछा गया है. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा. की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, हमें क्या पूछा गया है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बट हम किसका फॉर्मूला देखेंगे, एवरेज वेलोसिटी का. अब देखिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज velocity is equals to displacement by time interval. तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल. तो अब देखिए अगर हम ये जो की कंसेप्ट में फॉर्मूला देखा है उसका यूज करें तो हमें डिस्प्लेसमेंट क्या दिया गया है, क्वेश्चन में गिवन है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो डेल्टा आर से डिनोट किया जा रहा है. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू डेल्टा आर डैश. ये क्या है, क्वेश्चन में गिवन है. तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू देखें तो क्या आ जाएगा, डेल्टा आर आ जाएगा, और टाइम इंटरवल मतलब डेल्टा टी से. देखिए टाइम इंटरवल कैसे फाइंड आउट किया जाता है, टाइम इंटरवल मतलब इनिशियल टाइम एंड फाइनल टाइम. तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम हो जाएगा. सो टाइम इंटरवल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम. तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम अगर हम करते हैं तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा रहता है, डेल्टा टी से. ये जो डेल्टा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज. और किसी भी क्वांटिटी में चेंज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल. तो अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा है और हमने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के बीच में क्या कनेक्शन होता है वो देख लेते हैं. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी is the limiting value of एवरेज वेलोसिटी. तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि जो एवरेज वेलोसिटी है और जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इनमें क्या कनेक्शन होता है कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो पर्टिकुलर कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड के लिए या स्मॉल टाइम के लिए कैलकुलेट की जाती है. अब वो टाइम जो है फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड मैंने यूज किया है वर्ड. फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड मतलब ऑलमोस्ट जो टाइम इंटरवल है वो टेंस टू जीरो होता है, मतलब वो ऑलमोस्ट इक्वल्स टू जीरो होता है. काफी छोटे वैल्यू के लिए, काफी छोटी टाइम की वैल्यू के लिए हम अगर वेलोसिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाता है. और एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम. जब हम टोटल टाइम और टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो वो एवरेज वेलोसिटी कहलाती है. तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं फर्दर, एवरेज वेलोसिटी एज द टाइम इंटरवल अप्रोचेस जीरो, एज द टाइम इंटरवल अप्रोचेस जीरो. तो फिर हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे v बार इज इक्वल्स टू लिमिटिंग वैल्यू है तो लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, और टाइम की वैल्यू क्या है, ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो है. तो इसीलिए डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, क्या आ जाएगा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट किससे डिनोट किया गया है, डेल्टा आर बार से, जो क्वेश्चन में हमें गिवन है. और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारा टाइम इंटरवल जो डेल्टा टी से डिनोट किया जाता है.
तो इसीलिए हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर हमसे क्या पूछा गया है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज गिवन बाय, तो वो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, क्योंकि ऑप्शन बी में लिखा है v इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा r by delta t. So the final answer for the given question is option B. Hope you understood it well. Best of luck.